काट फेंका। तब अरबपति सीईओ को एहसास हुआ कि उसने गलत लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पता चला कि वो लड़की सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उस दिन वो अपनी माँ को खाना पहुंचाने में मदद कर रही थी, लेकिन उसकी माँ ने गलती से गलत पता बता दिया, कि इसलिए उसे एक ऐसे कमरे में भेज दिया गया जहां एक आदमी को नशीला पदार्थ दिया गया। जब सीईओ को पता चला कि क्या हुआ है तो उसने तुरंत लोगों को लड़की को हर जगह खोजने का आदेश दिया। लेकिन महीनों बीत गए और उसकी कोई खबर नहीं थी। उसे नहीं पता था कि लड़की उसके बच्चे को जन्म दे चुकी है। उसकी माँ को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसे एक बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया। हालांकि वो 8 महीने की गर्भवती थी, फिर भी उसे हर दिन अपने पति और उसकी माँ की सेवा करनी पड़ी। अगर वे खुश नहीं होते तो वे उसे डांटते और मारते थे। आखिरकार इतने दिनों तक बुरे व्यवहार के बाद लड़की ने तलाक के लिए अर्जी देने का फैसला किया। वो एक लॉ फर्म में गई और अपने सबूत पेश किए। कर्मचारियों को उस पर तरस आया और तुरंत उसका केस दर्ज कर लिया। उसे नहीं पता था कि उस फर्म का संस्थापक वही सीईओ था जो उस रात बाहर रिपोर्टर उसकी तारीफ कर रहे थे। अकामा तभी अंदर घुस गया और दोनों एक माइनस दूसरे को बिना जाने में पूछे पार कर गए। घर आकर लड़की ने चुपचाप अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जेब घड़ी निकाली। उसे जीने की ताकत देने वाली यही एक चीज थी। अचानक उसके पति ने लात मारकर दरवाजा खोला। उसने जल्दी से घड़ी छिपा दी, लेकिन उसने उसे देख लिया था और डिब्बा उठा लिया। जब उसे गुस्से एक थप्पड़ मारा, उसने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा। उसने उसे वापस लेने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने उसे जोर से धक्का दिया और वो बिस्तर के पास गिर गई। टक्कर से वो फर्श पे गिर गई। इस बीच परपोते की चाहत में दादाजी अपने पोते की कंपनी गए। संयोग से उनकी नजर एक कानूनी सहायता फाइल पड़ी। ये देख कर कि एक गर्भवती युवती अपने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद मदद मांग रही है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पोते से उसकी मदद करने का आग्रह किया। जब सीईओ ने फाइल खोली तो वो चौंक गए। ये वही कॉलेज गर्ल थी जिसे वो 8 महीने से ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत उसका पता खोजने के लिए लोगों को भेजा। तभी शोर सुनकर पति की माँ कमरे में आई। उसने लड़की के हाथ पर पैर रखा और अपने बेटे को कमरे में कोई कीमती चीज खोजने को कहा। लड़की को अचानक याद आया कि उसके तलाक के कागजात अभी भी उसके बैग में हैं। अगर उसके पति को भी मिल गए तो हालात और खराब हो जाएंगे, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। उसने कागजात ढूंढे और उन्हें फाड़ दिया। वो रोती रही और गिड़गिड़ाती रही कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उसे फिर से चोट पहुंचाई। बाहर सीईओ के सहायक ने पहले उसका पता ढूंढ लिया था और वहां पहुंच गया। घर के अंदर उन्होंने शोर सुना और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। माँ और बेटे को लगा कि पुलिस आ गई है। वे घबरा गए और उसे चुप कराने की कोशिश की। उसने दरवाजा खोला और उसे वहां पड़ा देखा। कांप रही थी और थकी हुई थी।